सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, शाम के समय पहले के लोग दीपक जलाया करते थे। पहले के लोग चालाक नहीं थे। आजकल के लोग कहते थे कि सब कोई पुराने जमाने के ये सब है। पर क्या आपने कभी सोचा है, यह शाम का समय प्रकाश और अंधकार से मिलन का ही यही क्षण होता है, जब प्रकृति भी अपने स्वरूप को बदलती है। पक्षी लौटते हैं, पेड़ शांत होते हैं और मनुष्य अपनी दैनिक थकान को विश्राम देना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय में एक दीपक जलाना हमारी आत्मा, घर और भाग्य के लिए कितना निर्णायक हो सकता है? और अगर उस दीपक को जलाने में थोड़ी सी भी ऐसी चार छोटी सी गलतियां हमारे जीवन को बर्बाद की ओर ले जाया जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नहीं आपने सुना होगा, जो न केवल आपको चेतावनी देगी बल्कि आपके जीवन की हर दिशा में बदल देगी। यह कहानी निरंकारी विचारधारा पर आधारित है, जो सच्चे कहानी को उजागर करती है, जो सच्चे सत्य, प्रेम और समर्पण की ओर ले जाती है। तो सत्संग जी, बिना देरी किए आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और सत्संग जी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान 20 का समान होता है। सत्संग जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव काशीरामपुरा में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला साधवा माई रहती थी। गांव के लोग उन्हें दीप माई कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हर वर्षों से प्रतिदिन सूर्यास्त से पहले घर के आंगन में एक दिया जलाया करती थी। कहते हैं उस दीपक की रोशनी उनके घर को जो न केवल प्रकाश देती बल्कि वहां कभी भी कोई विपत्ति नहीं आई। एक दिन गांव के लड़के नीरज और उनकी जो पत्नी रिया, जो शहर से कुछ नए आए थे, उन्होंने दीपा माई से पूछा, माई क्या सच में एक दीपक से घर की रक्षा हो जाती है आपकी? माई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो दीपक नहीं, वो भक्ति है, वो समय नहीं, वो श्रद्धा है। लेकिन अगर उस दीपक को जो गलत समय, गलत विधि या अहंकार से जलाया, वो प्रकाश नहीं, विनाश बन जाएगा। उस जो नीरज जो थे हंसते हुए बोले, अब तो बिजली आई, माई इन दियों का क्या काम? माई मुस्कुराई। उन्होंने केवल एक बात कही, तुम दीप जलाओ, लेकिन इस 4 गलतियों से बचो, वरना दीपक नहीं, अहंकार जो आएगा। सत्संग जी, दीपक का समय सूर्यास्त पहले का है, न कि सूर्य ढलने के बाद। यह समय ईश्वरीय शक्ति को प्रकट होने और दुष्ट शक्तियों के जो छिपने का होता है। यदि दीपक को सूर्य ढलने के बाद जलाया जाए तो उसका उद्देश्य केवल रीति बन जाता है और आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता। नीरज ने एक दिन शराब पीकर दीपक जलाने की योजना बनाई। उसी रात उसकी दुकान जल चुकी थी। यह संयोग नहीं था, क्योंकि नशे में जलाया गया दीपक आत्मा को शुद्ध ही नहीं बल्कि वह शक्ति को अपवित्रता की ओर बढ़ाता है। एक बार रिया ने दीपक को बिना थाली या चौकी के जमीन पर रखे बिना अगले ही दिन उसके बेटे को सांप काटा और दीपक को जमीन पर रखा। उससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश। यह निरंकारी चेतावनी है कि
जब ईश्वरीय तत्व को सम्मान नहीं देंगे तो उसका तो विरोध सहना पड़ेगा। चौथा है, अगर अध जला दीपक या बुझाया गया दीपक अनहोनी का संकेत। कहते हैं कि दीपक या तो पूर्ण जले या न जले। अधूरी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं। अधूरी ज्ञान जिस प्रकार विनाश का कारण बनता है उसी प्रकार होगा। नीरज और रिया ने दीपा माई को जो बातों को केवल पुराने जमाने की बात समझा, उन्होंने अगले महीने कभी समय से दीपक नहीं जलाया, कभी अधूरा, कभी बिना ध्यान के। सत्संग जी, फिर से उनका विनाश तो हुआ। अजीब अजीब घर में परेशानियां दिखने को मिली। डरे हुए वे दिन फिर माई के पास आए। माई ने कहा, अब गुरु की शरण ले लो, केवल वही तुम्हारा नाश को टाल सकते हैं। उन्होंने सत्संग निरंकारी की ओर भेजा। वहां उन्होंने जाने का दीपक जो जलाना केवल एक परंपरा नहीं, वह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। दीपक बराबर आत्मा। दीपक का समय चेतना का समय। जब हम समय पर दीपक जलाते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को जगा रहे हैं। सतगुरु ने उन्हें 5 बातों को पालन करना सिखाया। दीपक जलाओ केवल सही, लेकिन सही समय पर। मन शांत रखो, कोई क्रोध नहीं रखो, ना द्वेष रखो, उसे श्रद्धा से लो। दीपक को देखो, प्रकाश को नहीं, आत्मा को देखो। नीरज और रिया ने पहले जो अगले 40 दिनों तक नियम पूर्णता के साथ सूर्यास्त से पहले जो 5 मिनट पहले पूरी श्रद्धा और चुप्पी में उन्होंने अपने घर में गुरु का नाम लिया और सत्संग को अपनाया, धीरे धीरे उनके जीवन की हर परिस्थिति में सुधार आएगा। बेटी स्वस्थ, नीरज को कोई नौकरी मिली, रिया गंभीर हो गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी चेहरे पर जो संतोष थी वो लौट आ चुके थे। संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। सत्संग जी, इस कहानी से आपको यह शिक्षा दी जाती है कि चेतावनी है, दीपक का एक प्रतीक हमारी आत्मा का समय से पहले ना जले तो दिशा नहीं मिलती, समय के बाद जले तो विनाश को आमंत्रण देता है। आज जब तुम यह कहानी सुन रहे होंगे तो अपने घर का दीपक देखो, क्या वह केवल दीप है या एक आवाहन? पहले भीतर के अंधकार को जो हराने की प्रयास करो, सुनो और समझो, यही सच्ची चेतावनी है। यह वो सत्य है जो नकारा गया और फिर भुगता गया। अगर तुम्हारे घर में दीपक जो जलता है तो आत्मा भी जगे। अगर दीप बुझ गया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा भी रो रही है। अब आप ही हैं, पर आप केवल सुनेंगे, जीवन बदलेंगे। हर कहानी, यह कहानी आपके मन को छू गई होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी सच्ची और चेतावनी देने वाली कहानी हम आपको लाते रहेंगे। आपकी आत्मा की रक्षा, परिवारों की शुद्धता, सतगुरु के सच्चे मार्ग को लाएंगे। कहानी से पहले अधिक प्रभावित होकर विस्तृत और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली हो चुकी। इसमें विनाश चेतावनी, सत्य, निरंकारी, सत्संग और आत्मा के दीपक को जो गहराई से व्याख्या की गई थी। तो सत्संग जी, प्लीज इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निरंकारी सत्संग करते हैं और दीपक जो नहीं जलाते हैं, उनके पास भी सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, इस संसार में दुख सभी के पास है। तो दुख के कारण किसी ने निरंकारी सत्संग लिया या किसी ने अनेकों प्रकार के मूर्तियों या देवी देवताओं की पूजा तक पहुँचे। लेकिन सच्चाई क्या है कि कैसे इस संसार के दुखों का सागर हर प्राणी, हर आत्मा, हर घर में
किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है हर कोई बीमारी से, कोई गरीबी से, तो कोई किसी और तरीके से, कोई रिश्तों के जख्मों से, तो कोई अकेलेपन की आगों में जल रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दुखों का अंत संभव है, और अगर है तो कैसे? इसी प्रश्न का उत्तर आज की यह वीडियो में मिलेगा। यह झकझोर देने वाली एक चेतावनी जो प्रश्न भी उठा है, इस तरह का प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। निरंकारी ज्ञान से भरी यह कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सच्चाई सुनकर के आप कांप उठेंगे। और हाँ, इसमें इतना कहानी में अच्छा जो विचार भी मिलेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, जिसे आप सुन करके आप हमेशा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे अपने आप। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए चलते हैं टॉपिक पर। कहानी शुरू होता है। गांव का नाम हरिनगर। दूर दराज जहां आज भी लोग ईश्वर को मिट्टी में ढूंढते, वहां एक औरत रहती जिसका नाम चंपा था। उसकी उम्र 40 की थी, पर चेहरा 60 का लगता था। दुख उसकी झोपड़ी पर जमी जो धूल की तरह जम गए थे। पति शराब भी था और बेटा जेल में, और बेटी शहर में किसी के संग चली गई थी, भाग गई थी मानो। हर दिन चंपा सुबह उठती, खेतों में काम करती, लोगों के झाड़ू पोछा करती, नौकरी जो करती नौकरानी की करती। शाम को एक रोटी अपने लिए बचाकर खाती, मगर उसे उस दिन कुछ अलग था। उस दिन उसकी आंखों में जो आंसू नहीं थे, खालीपन था। और परमात्मा यदि क्या नहीं किया। मंदिर गई, जो अनेकों प्रकार के पुजारियों के पास, बाबा के पास मंजर की चादर चढ़ाई, पंडितों को दूध से जो स्नान करवाया, लेकिन मेरे दुख जो थे खत्म नहीं हो पा रहे थे उसके। लेकिन क्या निरंकारी सत्संग में क्या दुख उसके खत्म हो जाएंगे? आखिर कैसे? आइए सच्चाई समझते हैं पूरी साथ संगत जी। तभी गांव में एक बाबा, जो लंबा कुर्ता पहने, शांत चेहरे पर जो आंखों में गहरे प्रकाश के कारण तीव्र तेज वाले, उन्होंने कहा, बेटी, तू मंदिर में भगवान ढूंढती रही और भगवान खुद तुम में बैठा है। तूने निरंकार को नहीं पहचाना, निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, इसलिए दुख ही दुख मिला है। चंपा का दिमाग सन रह गया। निरंकार ये कौन है? बाबा ने समझाया, निरंकार वो है जिसे देखा नहीं जा सकता, मगर महसूस किया जा सकता है, जो सर्वत्र है, सभी जगह पर है, जो तुझ में है, मुझ में है। जब तू बाहरी जो भगवान की पूजा छोड़कर अपने अंदर के भगवान को जानने लगेगी, तब तेरा दुख जो कटेगा। चंपा ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मेरे खुद जो दुखों की जड़ मेरी अज्ञानता थी? बाबा ने उसे 5 प्रण समझाए। मैं निरंकार को जानकर हर परिस्थिति में संतोष रखता हूँ। मैं नशे में दूर रहूँगा और दूसरों को भी रोकूंगा। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं हर धर्म, हर जात को एक समझूंगा। मैं सच्चे सतगुरु से जुड़कर सेवा, सुमिरन और सत्संग करूंगा। चंपा ने वह दिन याद किया जब उसकी बेटी पूजा करते करते हार गई थी। तब बेटा मंदिरों में घंटा बजाकर भी वह जेल में पहुंचा। जब पति ने सभी देवी देवताओं के नाम पर ताबीज बांध लिए,
लेकिन फिर भी छत से गिरकर अधमरा हो गए। तो क्या सब गलत था? चंपा ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने जवाब दिया, जो गलत नहीं अधूरा था। निरंकारी को बिना जाने पूजा अंधकार है। चंपा ने बाबा से कहे अनुसार एक दिन निरंकारी सत्संग में जाना शुरू किया। वहां न कोई मूर्ति मिली, न कोई ढोल ताशा, बस शांति, सेवा और ज्ञान था। उसे वहां कोई तिरस्कृत नहीं करता था, चाहे वह कितनी भी बदनसीब, कितनी भी गरीब क्यों न हो। उसे वहां से भगाया भी नहीं जाता, क्योंकि सतगुरु चाहे वहीं जाएगा उनके शरणों में। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह अब शिकायत नहीं करती थी। वह अब बेटी को कोसती नहीं थी। बेटा जेल से बाहर जो आया, सबसे पहला काम था जो कि यही किया, माँ अब हम भी निरंकार से जुड़ेंगे। पति ने शराब छोड़ी और सेवा करने लगा। गांव में लोग चमत्कारी कहने लगे, पर चंपा समझ चुकी थी यह कोई चमत्कार नहीं, यह अतः अंत का जो अंतकरण की क्रांति है, दुखों का अंत का। अब प्रश्न यह है कि यदि चंपा बाबा के मार्ग पर न चलती, यदि वह सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगाती रहती, तो क्या होता? उत्तर साफ है, विनाश होता। मानसिक, पारिवारिक, आत्मिक और सांसारिक विनाश। क्योंकि निरंकार को छोड़े बिना सच्चा सुख नहीं नाता। बिना गुरुमुख के, बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म जो कि आत्मज्ञान के जीवन सिर्फ ढकोसला बनता। आज भी बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार की भीड़ों में खोए रहते हैं, लेकिन आपने भीतर बैठे भगवान को नहीं पहचाना। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने दिया, जल दिया तो दुख मिट जाए, लेकिन नहीं। जब तक निरंकार का ज्ञान नहीं होगा, दुख खत्म नहीं होगा। जो सतगुरु से जुड़ते हैं उनके जीवन में रात के जो बाद सवेरा जरूर आता है। जो जुड़ते नहीं वे अंधेरे में भटकते रहते हैं। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि चंपा आज हरिनगर में सत्संग करवाती है। उसकी झोपड़ी अब तपोभूमि बन गई। वहाँ रोटियां अब औरों को खिलाई जाती, पहले उसे खाने के लिए नहीं थी। अब वह कहती, दुख खत्म होते जब हम अंधविश्वास छोड़ते हैं, निरंकार को जानते हैं और गुरुमुख बनते हैं, वरना विनाश तो तय था। इसी प्रकार विनाश तो तय था। आप भी सोचिए, क्या आप चंपा बनना चाहते हैं या अंधेरे में भटकना रहना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो कहना नहीं पड़ेगा, चैनल को नए हैं जो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इस वीडियो को सभी मित्रगण के पास शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई जो दुख झेल रहा हो वह उसका निवारण पा सके। सत्संग जी दास यहीं पर वीडियो समाप्त कर रहा है। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।